अभी तो इतना उतावला होके रोध विरोध प्रतिरोध करते हैं, इसका सवाल नहीं है। और बाबूगढ़ी में छात्रवृत्ति मिलता है, बोलिए कोई भी। बाबूगढ़ी में पानी मिलता है, बाबूगढ़ी में सड़क है, बाबूगढ़ी में बिजली है। ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे। बाबूगढ़ी में किसान मर रहा है, हर देखिए कोई भी कहीं भी खंभा गड़ा हुआ है, आप हाथ नहीं डोलाइए, हाथ डोलाने से काम नहीं चलेगा। आप धरती पर आइए, काम कहाँ हो रहा है। या कुछ नया विजन लेके आए हैं आप, जो सरकार में आने के लिए छटपटा रहे हैं। सबसे पहले चश्मे का रंग जैसा होता है, हम आगे की तस्वीर उसी तरह उसी रंग में देखा करते हैं। मापदंड होता है। और ये कहना कि क्यों अगर ऑक्सफोर्ड जैसा विद्यालय नहीं खुल सकता है बाबूगढ़ी में, इसलिए ऑक्सफोर्ड को बंद कर दिया जाए, ये कोई विषय नहीं है। अपनी सच्चाई को स्वीकारना होगा। हालात कह रहा है, दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। इलेक्शन में जीत के जो गए हैं, आज तक उन्होंने कितना बार बाबूगढ़ी आए हैं, कितना बार स्कूल चेक किए हैं, कितना बार हॉस्पिटल चेक किए हैं, कितना बार ब्लॉक चेक किए हैं, वो थोड़ा हमको जवाब दो। अब लालटेन और क्या कहते हैं दीपक, सब कहाँ रखा गया, कोई खोजता भी नहीं है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रणाम, हमारा नाम है आदर्श शिवम और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिले के बाबूगढ़ी विधानसभा सीट पर। यहां पर हम लोगों ने लगाया है चुनावी चौपाल, जहां करेंगे जनता के मुद्दों की बात सीधा उनके जनप्रतिनिधि से। यहां पर बैठी जो जनता है उनकी बात आज चर्चा का मुद्दा बनेगी और उनका सवाल होगा और नेताजी का जवाब होगा और सच्चाई आपके सामने होगी। बाबूगढ़ी एक ऐतिहासिक स्थल है। 800 वर्ष पूर्व ये अपने सभ्यता और संस्कृति को अपनी आगोश में समेटे हुए है। इतना ही नहीं, करकर, कमला और सोनी नदी की यहाँ पे त्रिवेणी है। मैं इस धरती को नमन करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। उससे पहले मैं आपको इस कार्यक्रम का प्रारूप बता दूं कि यहां पर बैठे आपके जनप्रतिनिधि आपके सवाल का जवाब देंगे। उससे पहले इन लोगों के पास 2-2 मिनट का समय होगा, जो अपने बीते कार्यकाल में इन्होंने जो विकास किया है उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद यह मंच आप लोगों के लिए खुल जाएगा, जहां पर आप लोग खुलकर अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं अपने जनप्रतिनिधि से। अब इस कार्यक्रम को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। इस विधानसभा सीट की इतिहास की बात करें तो 2010 में यहां से आरजेडी के विधायक चुने गए और वहीं 2015 और 2020 से यहां पर जदयू के प्रतिनिधि हैं और वर्तमान विधायक यहां के मीना कामत जी हैं। अब और इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है वास्तु विहार, राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर है डेली हंट। वहीं इस कार्यक्रम के संचालन में मेरी मदद करेंगे जो आपके मधुबनी के ब्यूरो चीफ है प्रभात खबर के रमन कुमार मिश्रा सर। अब इस मंच पर मौजूद जो अतिथिगण हैं उनसे मैं आपको परिचय करा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर भारती मेहता जी, जो जदयू महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष है। उनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा आप लोग। फिर वहीं पे संजय यादव जी हैं जो आरजेडी जिला पार्षद हैं। साथ में कौशल भारद्वाज जी हैं जो शिक्षाविद हैं। कैलाश भारद्वाज जी हैं जो शिक्षाविद हैं। वहीं हमारे साथ रणधीर खन्ना जी हैं जो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। साथ में हमारे साथ कौशल किशोर जी जो कांग्रेस नेता के हैं वो भी मौजूद हैं। वहीं हमारे साथ प्रीतम निषाद जी हैं जो साहित्य श्री से हैं और हमारे साथ हैं जनसुराज से सुनील मंडल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। यहाँ पर हमारे बीच विधायक जी के प्रतिनिधि के तौर पे राम प्रसाद जी हैं जो यहाँ मौजूद हैं और वहीं पे हमारे साथ बाबूगढ़ी की बड़ी तादाद में जनता है, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब इस कार्यक्रम को मैं एक स्टेप और लेकर चलता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं
कि हम लोग 243 विधानसभा सीट कवर कर रहे हैं। 30,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए जन जागरूकता का एक अभियान चला रहे हैं। उसी में हम लोग एक इलेक्शन के लिए जो जागरूकता है वो कर रहे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो लोग खड़े हो जाए और अपना दाहिना हाथ आगे कर ले। हम लोग एक शपथ लेंगे मतदान जागरूकता को लेकर। अपना दायां हाथ आगे कर लीजिएगा सर। मैं जो बोलूंगा उसको बस आप रिपीट करिएगा कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपनी वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं मैं अपने मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। अब आप लोग अपने सीट पर बैठ जाइए और कार्यक्रम को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे मौजूद डॉक्टर भारती मेहता जी से मैं आग्रह करूंगा कि अभी वर्तमान में आपकी सरकार है। बाबू बरही के लिए इस बीते 5 साल में आपकी सरकार ने क्या किया है, कौन सा विकास का कार्य ऐसा किया है, वो जनता जानना चाहती है। सबसे पहले इलेक्शन एक्सप्रेस जो प्रभात खबर के द्वारा आयोजित है हमारे ऐतिहासिक बाबू बरही विधानसभा के बाबू बरही प्रखंड में, और आज इस इलेक्शन चौपाल के अवसर पर आयोजित सम्मानित मंच और जो हमारी यहाँ बाबू बरही के तमाम बुद्धिजीवीगण हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो यहाँ प्रतिनिधिगण हैं, आप तमाम लोगों का और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जितने भी हमारे यहाँ पत्रकार बंधु उपस्थित हैं, सबसे पहले मैं तमाम बाहर से आए हुए अतिथियों का और यहाँ स्थानीय तौर पर भी जो हमारे भाई बंधु उपस्थित हैं, सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ अपने इस बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र में। जहां तक पहला सवाल मंच की तरफ से हुआ कि बाबू बरही में विकास का क्या स्थिति है, तो बहुत स्पष्ट तौर पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो विकास है वो न केवल पिछले 5 सालों में, लगातार पिछले 20 सालों में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और सेवा काल में जिस तरह संपूर्ण प्रदेश का विकास हुआ है, उससे बाबू बरही भी अछूता नहीं है। और जहां तक कहीं ना कहीं मैं जानती हूं कि हमेशा हम लोगों के मन में भी ये सवाल उठता है और सवाल रहा है बाबू बरही बाजार को लेके कि सवाल चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जो यहाँ रहता है वो इसको झेलता है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा बाबू बरही की जो समस्या है संपूर्ण मार्केट की, वो पिपरा घाट से लेकर खुटौना तक वो टेंडर हो चुका है और टेंडर की स्वीकृति हो चुकी है और बहुत जल्द, और उस योजना की राशि है 621.54 करोड़ रुपए। और उसके तहत जो पहला सवाल बाबू बरही के विकास में किसी के भी मन में आता है कि विकास अगर कहीं हो रहा है तो बाबू बरही बाजार में वो विकास क्यों नहीं दिखता है। तो मैं पथ निर्माण विभाग की वो अधिसूचना मेरे हाथ में है जिसके तहत वो स्वीकृति प्रदान हो चुकी है, टेंडर का भी प्रोसेस हो चुका है। टेंडर चूंकि किसी एक व्यक्ति ने ही टेंडर डाला था, इसलिए तकनीकी तौर पे 10-15 दिन उसमें लेट हुआ है, मगर वो बहुत जल्द कार्यारंभ जो है उसके दिशा में हो जाएगा। जहां तक अन्य चीजों का सवाल है तो बाबू बरही में जो हॉस्पिटल 20 साल पहले कोई झांकता नहीं था हॉस्पिटल की तरफ, और आज ये शिकायत होती है कि बाबू बरही में भीड़ बहुत ज्यादा है। तो ये बदला हुआ अस्पताल, बदला हुआ स्कूल प्रमाण होता है कि हमारे सोसाइटी में जो विकास हो रहा है, चूंकि
गांधी जी ने भी कहा था कि समाज के विकास को अगर मापना है तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक आपका विकास कितना पहुंच रहा है उसको अपना मापदंड माने, और लगातार चाहे सांसद कोटा से तमाम जगहों पे लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। और अगर बिंदुवार आप इसकी जानकारी चाहेंगे तो मैं इसकी छायाप्रति भी उपलब्ध करवा दूंगी, चाहे वो सड़क के मामले हो, चाहे पीसीसी हो, हाईलाइट मास्क हो और तमाम चीजें। और इसके साथ जो सबसे अच्छी बात है, विधि व्यवस्था। ये बहुत बड़ी बात है कि विधि व्यवस्था जब तक किसी भी समाज में दुरुस्त नहीं होगी, आप विकास की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। पहले जब शांति होगी तभी विकास हो पाता है। इसलिए निश्चित तौर पर लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी के सेवा काल में बाबू बरही आगे विकास की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है मैम। यहीं पे मौजूद है हमारे साथ संजय यादव जी। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि अभी जो मैडम ने कहा उनकी बात से आप कितने सहमत हैं? प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड महिला सेल के प्रदेश अध्यक्षा भारती मेहता जी, यहाँ उपस्थित रणधीर खन्ना जी जो माननीय पार्षद हैं, भरद्वाज जी जो हमारे भाई हैं, सुनील मंडल जी, कौशल किशोर जी, यहाँ मंच पर सभी प्रतिनिधिगण, हमारे सामने बैठे सभी राजनीतिक पार्टी के सभी नेतागण, आम आवाम, बाबू बरही के कोने कोने से आए हुए छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, सबसे पहले प्रभात खबर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस इलेक्शन एक्सप्रेस के जरिए लोगों को जगाने का जो काम, जो अपने मत का प्रयोग आपको कैसे करना है वो जगाने के काम किए हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही मैडम अभी बोले हैं कि ये पिपरा घाट से लेके केवल ये समस्या खुटौना तक ही नहीं है, पूरे बाबू बरही विधानसभा में जो विकास की गति होनी चाहिए वो विकास नहीं दिख रहा है। विकास की अभी बहुत ज़रूरत है। जैसे पिछले दिनों हम लोग बाबू बरही के कई ऐसे गांव हैं जहां हम लोगों ने जाने का काम किया, अभी भी गरीब टोला मोहल्ला में सड़क जो है सो नहीं बना है, पेयजल की समस्या है, लोग ब्लॉक से लेकर अंचल तक सभी जगह भ्रष्टाचार को है का जो है परचम लहरा रहा है। बिना पैसा का एक भी काम नहीं हो रहा है। एक तरफ आप सुशासन का नाम दे रहे हैं, दूसरे तरफ भ्रष्टाचार चरम पर है। इसलिए मैं मैडम की बातों से असहमत हूं और साथ ही मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि अगर यही स्थिति रही तो जो समय आ रहा है जनता को जो भी दिक्कत हो रही है और समस्या बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। वहीं पे कांग्रेस नेता कौशल किशोर जी से मैं जानना चाहूंगा कि मैडम की बात से आप कितना सहमत है, बाबू बरही में कितना विकास हुआ है, इस पे आप अपनी बात रखेंगे सर। इस इलेक्शन एक्सप्रेस और चुनावी चौपाल के आयोजन हेतु हम प्रभात खबर की पूरी इंटायर टीम को दिल से धन्यवाद देते हैं और बाबू बरही के तमाम मतदाताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। देखिए, विकास की जहां तक पैमाने की बात होती है तो हम हमेशा से विकास को एक अलग पैमाने पर मापते हैं, इन विकास पुरुषों को और पूर्व के भी विकास को। विकास एक अनवरत प्रक्रिया है जो सदियों से चलती आ रही है। लोगों का विकास दर होना ही यह एक विधि का विधान है। इसकी सबसे बड़ी परिभाषा यह है कि एक भीड़ की सभा की तस्वीर आप ले लीजिए जब किसी सभा को पंडित जवाहरलाल नेहरू संबोधित कर रहे हैं। दूसरे भीड़ की तस्वीर लीजिए जब किसी सभा को राजीव गांधी संबोधित कर रहे हैं। तीसरी भीड़ की सभा को लीजिए तस्वीर जब किसी भीड़ को मनमोहन सिंह जी कर रहे हैं संबोधित, और चौथी भीड़ की लीजिए जब अभी के मोदी जी कर रहे हैं। उस भीड़ में आपको एक वाइटल डिफरेंस आएगा। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने की भीड़ थी, उस भीड़ के तन पे वस्त्र नहीं था और राजीव गांधी के आते आते तन पे वस्त्र लोगों को हो गया था।
और डॉक्टर मनमोहन सिंह के आते आते तन पे वस्त्र और पांव में जूते भी हो गए थे, सर पे गमछी भी हो गई थी। और अब तो मोदी जी के भीड़ में पैसा देकर के भी लोग जाते हैं। तो बहुत सारी तमाम तरह की बातें विकास सुना रहा हूँ, बाबूवरी के संदर्भ में कर रहा हूँ, बाबूवरी के संदर्भ में बाउंड्री बांधना पड़ेगा। नहीं, मैं बाबूवरी के संदर्भ में बाबूवरी के विकास की बात करनी है, आदरणीय राहुल जी के एक मिनट, बाबूवरी के विकास की बात करनी है। आप जिस विकास की आप बता रहे हैं, आप रख दीजिए, मैं उनको बता दिया, मैं उनको बता दिया, अधिक शासन करने वाले मैं कांग्रेस उनको के बता गरीबी दिया नहीं मिटा सर। बाउंड्री मत दे, विवाद हो जाएगा। अब मेरी बातों को समझिए, मेरी बातों को आप समझिए, बस बात को गंभीरता से बस, सुनिएगा हाँ, तो विवाद नहीं होगा, विवाद बिल्कुल। पीछेगा तो विवाद होगा। विषय वस्तु पर ही आ रहे हैं। उनको सुनिए, मैडम ने कहा कि बाबूवरी में चहुमुखी विकास हुई है, एक सड़क बन जाना मैं विकास के पैमाने को नहीं मानता हूं। विकास बाबूवरी विधानसभा की शिक्षा की स्तर बद से बदतर हो गई है। मैडम ने कहा कि 20 साल पहले अस्पताल की तरफ देखता नहीं था, शायद उनके और उनके परिवार का भी इलाज सरकारी अस्पताल में हुआ होगा। आप बताइए, मतदाताओं पे मैं छोड़ता हूं कि ये प्राइवेट अस्पताल जो आप गली मोहल्ले में खुलना देख रहे हैं, कब से खुलना शुरू हुआ? ये इसी सुशासन और विकास पुरुष के राज में प्राइवेट अस्पताल और स्कूलों की संख्या बढ़ी है। हम लोग सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। मुझे उम्मीद है कि मैडम भी सरकारी स्कूल के ही प्रोडक्ट होंगी, लेकिन इनके बच्चे सरकारी स्कूल में इस विकास पुरुष के राज में नहीं पढ़ रहे हैं। ये भी बाहुबली से बिलोंग करती है। तो ये दशा और दिशा है विकास की। सड़कें बनाना, पुलिया बनाना मैं विकास के पैमाने को नहीं मानता। ठीक है। यहीं पे हमारे साथ मौजूद हैं सुनील मंडल जी। पहले सबको सुन लीजिए, आप लोग फिर आप ही लोग जवाब दीजिए। सुनील मंडल जी, मैं आपने जदयू से जो मैडम ने बोली उनका भी आपने बयान सुना, फिर उसके बाद आरजेडी का भी आपने सुना, फिर कांग्रेस का भी सुना। अब इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या मानते हैं कि बाबूवरी में कितना विकास होना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी प्रभात टीम के पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस इलेक्शन के समय में सबसे पहले ये आपने समाज के सामने में आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन मैं एक चीज़ आज दुख के साथ कहता हूं कि जो लोग यहाँ से चुनाव लड़े, जीते या हारे, जो अभी हैं प्रतिनिधि, वो इसमें नहीं आते हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। जवाब थोड़ा उनको भी देना चाहिए। वकालत करने के लिए तो कार्यकर्ता होते ही हैं। बहरहाल, ये बाबूवरी हम लोगों के धरोहर राजा बलीगढ़ के आंचल में और कमला बलान सोनी त्रिवेणी संगम के कोख में बसा हुआ है। मैं एक बात कहता हूं कि मैडम ने अभी जो बोली है कि बाबूवरी में पिपरा घाट से लेकर के और बरेल तक का टेंडर हो गया, मैं जानना चाहूँगा कि टेंडर हो गया, ठीक बात है। और अभी पप्पू जी भी बोल रहे थे कि विकास निरंतर प्रक्रिया है, ये भी ठीक बात है। जब तक ये धरती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विकास होगा। लेकिन 2003-4 में जो बाबूवरी बाजार में सड़क बनी, तत्कालीन सांसद आदरणीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी ने बनाया, उसके बाद से एक छटाक मिट्टी भी आज तक बाबूवरी बाजार में नहीं पड़ा और लोग नाक पे रुमाल लेके बाबूवरी बाजार में चलते हैं। एक नाला को भी आज तक दुरुस्त नहीं किया गया। ये हाल, ये बदहाल बाबूवरी का अभी भी है। और क्या सर, और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मत दीजिए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मैडम अभी लॉ एंड ऑर्डर का भी बात किए हैं। सुशासन बाबू में लॉ एंड ऑर्डर का बात करके किए हैं, ठीक बात है। लेकिन अभी के समय में मैं बाबूवरी विधानसभा बात करता हूं कि कोई ऐसा हटिया और बजरिया नहीं होगा जहां लोग अपनी मोटरसाइकिल लगा के सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो उनका एक आंख रहता है कि कौन मेरा मोटरसाइकिल उठा के ले जाएगा। यह है लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति। और ले जाता है लोग, मोटरसाइकिल भी ले जाता है यहाँ से उठा करके लोग। तो चोरी और चीज जो लॉ एंड ऑर्डर का है, वो कम से कम पुलिस को कहे कि जो तसीली होता है केवल दारू के नाम पर, उसको छोड़ दे और लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सा टाइट करे कि लोग सामान लेने के लिए भी अपने आप को महफूज नहीं समझते हो, समझना शुरू करें। ठीक है सर। यहीं पे रणधीर खन्ना जी जो है, जो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, अभी आप एनडीए की अभी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। सबसे पहले इलेक्शन एक्सप्रेस प्रभात खबर की पूरा टीम के पावन भूमि त्रिवेणी संगम तट, पिपरा घाट और राजा बली के गढ़ के प्रांगण में अवस्थित बाबूवरी की पावन भूमि पर पूरा टीम के हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। अपन पूरा एठाम उपस्थित अभिभावक और सब
भाई के बंधन अभिनंदन और गणेश पूजा के हार्दिक शुभकामना बधाई दैत अहू टीम के बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए सर। सर अब कह रहे थे कि अभी जो सर बताएं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं, सड़क नहीं बनी, इस पे आप क्या कहना थे? पहले तो हम अपने भाषा में बोलना चाहते हैं। बिल्कुल सर, हम वहीं के भाषा में बाजब, हम कहीं विदेश के हम एकटा अपन भाई जी के आग्रह जी करे छियन जे किछ कहला है कांग्रेस नेहरू जी से लेकर पूरा बाउंड्री नहीं बनवाई अपना। एक सेकंड हमें नहीं 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 वो नहीं करेंगे, आपने इनकर जवाब दिया जे नहीं, एक सेकंड खाली करे दीजिए। नहीं 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 वो बात में कह देबी कान में। अखन 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 जे कैलाश जी के जे बात है, सॉरी सुनील जी के जे बात है ओई पर अपने कह मित्र कहला है बाबू बढ़ी एनडीए शासन से पहले के बाबू बढ़ी और वर्तमान में बाबू बढ़ी जमीन और आसमान में फर्क छे। मधुबनी जाए के लेल बाबू बढ़ी से कम 3 घंटा लगे छलैया बस से मोटरसाइकिल से लोग के रूह कांप जाए छलैया मधुबनी जाए में और पटना मधुबनी दरभंगा जाए के लेल आइ आधा घंटा से 40 मिनट में हम सब मधुबनी पहुंच जाए छी, 1.5 घंटा में दरभंगा पहुंच जाए छी, 25 से 30 मिनट में हम फुलपरास हाईवे पर पहुंच जाए छी। कोसी कमला बलान के तट पर देख लियो दुनू शहर पर रोड बन गए, हाईवे से कनेक्टिविटी बढ़ गए और भूपट्टी से लकर नाशपट्टी बाबू बढ़ी से लकर लदनिया आई हाईवे से कनेक्टिविटी जुड़ गए। आई कोनो भी हमार भाई के कोनो भी हमार अभिभावक के कोनो भी दिशा में जाए के लेल कोई सोचा के काम नहीं है, रात हो दिन हो 24 घंटा में जखन मन हो गाड़ी मोटरसाइकिल उठा के पहुंच जाए। लॉ एंड ऑर्डर के बात भेलै, अगर घटना घटे छै एकर काउंटर होय छै, ओकर कार्रवाई होय छै, नहीं कि मंत्री के एठाम मुख्यमंत्री जी के एठाम ओकर संरक्षण भेटै छै, ओकरा पर कार्रवाई होय छै। अपराधी पर कार्रवाई करे के काम सुशासन के सरकार में होय छै, यह शासन छै। कहला बाबू बढ़ी हॉस्पिटल के बाद अखनो वर्तमान में पूर्णा भवन छै, एते के पानी लगे छलैया, कोई देखा वाला नहीं छलै, शुगर और गाय के चारागा बढ़ गेल छलै है, लेकिन आइ 200 से अधिक दवाई फ्री में भेटै छै। ई छै सुशासन। आई किसान भवन में हम सब बैसल छी, लोग सोचतो नहीं चले जे किसान भवन बाबू बढ़ी में बनते, बाबू बढ़ी में स्टेडियम के काम शुरू हेतै। हाई स्कूल के देखियो दशा भवन कितने बढ़िया बनले, विकास तो दिखा रहा है। और 50 साल से अधिक कांग्रेस के शासन में तन पर वस्त्र रहे, कल्पना करियो 50 साल से अधिक शासन में कांग्रेस के शासन में तन पर वस्त्र रहे और मोदी जी के 10 साल के समय में वस्त्र से लेकर छत से लेकर गाड़ी तक उपलब्ध भ गए जनता के, खुशहाल भ गए जनता। रणधीर जी धन्यवाद। और मोदी जी फिर अब हम अलग एक सेकंड, मोदी जी समाज के अंतिम पंक्ति के विकास के लिए आयुष्मान कार्ड से लेकर उज्ज्वला योजना से लेकर हर सुविधा पहुंचाबे के काम नरेंद्र मोदी जी के एनडीए के सरकार में करे काम केला है। हमरा सबके वर्तमान में यहाँ के जो मीना कुमारी है, हम बाबू बढ़ी और मीना कुमारी लग हमें नरेंद्र मोदी जी बहुत काज कर रहे हैं और राजीव गांधी बहुत केने छथिन, ओइ पर नहीं जाके छै। हम आदरणीय कैलाश भारद्वाज सर से निवेदन करबेन जे इस समीक्षा के रूप में शिक्षाविद छी, अहाँ पक्ष विपक्ष दुनू के सुन रहल छी, अपने किछ मुद्दा पर जरूर बाजी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस जो इन्होंने शुरू किया है, ये धन्यवाद के पात्र हैं। जो जनता सामने है और जो प्रतिनिधि हैं या जो नेता हैं वो भी उनके सामने हैं और एक दूसरे से सामने सामने सवाल कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं वोटर तो हूँ, यहाँ का नहीं हूँ, बहुत नया हूँ बाबूबढ़ी में विधानसभा में, तो बहुत ज़्यादा इस जगह के बारे में नहीं जानता, लेकिन जहाँ भी रहता हूँ वहाँ का जो प्रॉब्लम है कम या ज़्यादा हर जगह का एक ही प्रॉब्लम दिखता है, विकास नहीं हुआ है, ये नहीं हो सकता है। मैं भी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, विकास नहीं हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वैसा विकास हुआ रहता, आज के डेट में मैं स्कूल चला रहा हूँ 2003 से मधुबनी के अंदर, अभी कुछ दिनों से बाबूबढ़ी में। मेरे पास मधुबनी में 40% जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के हैं। ये विकास नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ तमाम डीएसपी साहब हों या फिर जजेज हों, उनके भी बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं, तो हमारे यहाँ कमी तो है, कमी तो है। रही बात सड़क की, सड़क बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, खन्ना सर ने कहा, लेकिन एक आम आदमी को, गरीब तबके को अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था अपने जगह पे चाहिए।
उनको मधुबनी जाने की क्या जरूरत। हमको आपको दिक्कत होगा, हो सकता है हम किसी भी साधन से पहुंच सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन जो आम आदमी है उसको बाहुबड़ी में ही सारी सुविधा चाहिए। वो सारी सुविधा चाहिए। एक मिडिल क्लास के जो लोग हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं, हम भी उतना ही टैक्स पे करते हैं जितना दिल्ली के लोग बैठ करके टैक्स पे करते हैं, और उनके लिए एम्स होता है, हमारे लिए एक पीएचसी होता है। ये फर्क है, ये फर्क को दूर करना पड़ेगा। जो कोई भी हो, विकास निरंतर हो रहा है, जो कोई भी सत्ता में आए हैं अपने हिसाब से अपने आप को बरकरार रखने के लिए बिल्कुल प्रयास करते हैं, लेकिन हर आदमी को खुश कर पाना ये सबके बस की बात नहीं है। आगे ये विकास चलता रहेगा, पार्टियां आती रहेंगी, कोई भी हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अब यहीं पे है प्रीतम निषाद जी, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि विकास हुआ है या तौर नहीं? पर सर अहाँ साहित्य के साथ जुड़ल छियै, अहाँ की महसूस कर रहल छी, अहाँ की एकरा करऽ चाहे सर? बैस के आराम से सर, ठाड़ नहीं हुआ के छै, आराम से बैस के करो। हेलो, संवेदना के सारथी और जन संवाद के आयोजक, इलेक्शन एक्सप्रेस के संयोजक, प्रभात खबर के सभी समर्पित संवाददूतों को स्वागत सत्कार के साथ उपस्थित आम जनता, श्रोता, विद्ववर, समकक्ष व्यवस्थित विद्वजन, राजनीतिक प्रतिनिधिगण, बहुत सारी बातें तो सुनी भी गई और आंकी भी गई। कुछ अपनी बात, कुछ जन की बात को सहेजते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हालात आज के दौर में जो देखी जा रही है, सबसे पहले चश्मे का रंग जैसा होता है, हम आगे की तस्वीर उसी तरह उसी रंग में देखा करते हैं। हमारी निष्ठा में सुधार होनी चाहिए। भौतिक विकास, राजनीतिक विकास सभी जगह है, समयानुसार, काल क्रम के अनुसार तो है, लेकिन नैष्ठिक विकास का जो त्रास है, उस संत्रास को हम लोग झेल रहे हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूं। जब मैं यहां युवा पीढ़ी का संवरण कर रहा था साथियों के साथ, यहां एक युवा समाज चेतना समिति चला करके सफाई अभियान चलवाया था, जो यह झूठ नहीं, हमारा सारा साक्ष्य प्रमाण है। नेत्रदान शिविर चलवाया था इसी बाबूबड़ी में। आज सामाजिक एकरूपता और निष्ठा का अभाव हम आज के राजनीतिक कर्णधारों में देखा करते हैं, इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यदि ऑक्सीजन है तो सांस लेना ही पड़ेगा। विकास हुआ है तो कुछ स्वीकार करना भी पड़ेगा। हां, विकास में जो कमियां हैं, विकास का संरक्षण कौन करेगा? सरकार स्कूल बनाती है, लेकिन उसमें से खिड़की कौन चुरा के ले जाता है? सरकार चापाकल देती है, उसका हैंडल कौन चुरा के ले जाता है? सारा दोष हम अपने आप पर क्यों नहीं समेटना चाहते हैं? आज बाहुबड़ी सरांध दुर्गति का हम लोग रोना रो रहे हैं, लेकिन हमारे ही और आप ही के परिजन, परिवार के सदस्य प्रदूषण का अगर जो केंद्र बिंदु बना हुआ है, उसे तो संभालने का कोई नहीं हिम्मत कर रहे हैं। क्यों? तो हमारे छोटे छोटे वार्ड पंच हो, चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, उन्हें वोट का लालच है, और इसी वोट के लालच में आप समाज को बर्बाद करते जा रहे हैं और दोष कहीं और मर रहे हैं। अपनी सच्चाई को स्वीकारना होगा। हालात कह रहा है, दौरे की तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। केवल जोर से बोल देना और टकराते हुए बोल देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हम अपनी कमी को एहसास करें,
शैक्षिक विकास तो हुआ है दृष्टि पथ में, हम आंखों से देखते हैं शैक्षिक विकास, लेकिन हमारा नैतिक विकास नहीं हुआ है। हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ उस निष्ठा से जुड़ते नहीं हैं और दोष लगाते हैं, जो कि स्कूलों से ज्यादा दोष एक उंगली बताती है कि फलाने आदमी दोषी है, लेकिन 3 उंगली कहता है जरा अपने तरफ भी तो पलट के देखो। इसलिए अपनी भी कमी को एहसास करते हुए अभी भी हमारा समय और हमारा समाज इतना मरा हुआ नहीं है। मैं साहित्य का सेवा करता हूं तो एक साहित्य समाज का दर्पण है, तो मैं दर्पण के आलोक में आप सबों को उस परछाई को, उस अक्ष को रखना चाहता हूं। सर हम फिर आपके पास दोबारा फिर आपको सुझाव लेंगे। देखो दानवता इतराई, एक पंक्ति, देखो दानवता इतराई, परिवर्तन की बेला आई, कर्म संस्कृति बुला रही है, करो सुविजय समय यही है। धन्यवाद। फिर हम सर आपके पास आएंगे। अब हमारे अगले सबसे महत्वपूर्ण जो है, अभी विधायक जी हैं नहीं, उनके प्रतिनिधि के तौर पे हमारे पास है राम प्रसाद सिंह। वो सीधे तौर पर बताएंगे कि 5 साल में उन्होंने क्या किया। सर बिहार की परिप्रेक्ष्य में बात ना हो, विधानसभा के क्षेत्र की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वो बेहतर होगा। सम्मानित प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस में शामिल टीम, इस चौपाल में उपस्थित आमने सामने बैठे सभी नेतागण, कार्यकर्तागण, मीडिया कर्मीगण, मतदाता बंधु, हमारी मैडम और सारे एनडीए के लोग तो सरकार की उपलब्धि के संबंध में बता ही दिए हैं। मैं केवल बाबूबड़ी विधानसभा के विकास के संबंध में कहना चाहता हूं। एज ए विधायक प्रतिनिधि, बाबूबड़ी में 2005 से पहले की स्थिति देखिए, किसी भी बिंदु पर सड़क में गड्ढा था। अब ऐसी सड़क बनी है जो रात में भी सुई गिर जाएगी तो कहीं मुख्य सड़क पर उठ जाएगा। विद्यालय के भवन में क्या होता तो छोड़िए, शिक्षक नहीं थे, विद्यार्थी घर पर रहते थे। लेकिन आज की स्थिति में बिहार सरकार की अध्ययन है, जो गरीबों के बच्चे और अमीरों के बच्चे में कोई अंतर नहीं आ रहा है। पोशाक योजना, साइकिल योजना, किसान स्टूडेंट क्रेडिट योजना, मैट्रिक पास करने के बाद 10,000, इंटर करने के बाद 25,000, बीए करने के बाद 50,000, ये सरकारी देन है। उसमें या फिर सरकार का है सर, ये विधायक उसमें का है या सरकार का है? उसमें बाबूबड़ी के विधायक भी, विधायक जी की बात करें, उसमें बाबूबड़ी के विधायक भी बातें नहीं है। इस बिंदु पर कहीं पीछे नहीं है। आपको पता ही होगा कि बाबूबड़ी के क्षेत्र में 8 बड़े पुल के निर्माण माननीय विधायिका जी करवाई है। चाहे बलाटी की पुल हो, चाहे त्रिशूला नदी में त्रिशूला नदी में एकहरी और धनबोन के बीच के बनने वाली पुल हो, परसाही और एकहरी के बीच में बनने वाली पुल हो, चाहे सोनमती और सीधा के जोड़ने वाली ITI के पास में पुल हो, या बेलाही पंचायत और गजहारा पंचायत के बीच में जोड़ने वाली पुल हो, ये कोई भी पुल 5 लाख से ऊपर का पुल बना, कुल 8 लाख तो 8 करोड़ का तो पुल बना, जो एक पुल का कम लागत कम से 5 करोड़, 8 पंचे 40 करोड़ का तो ये मात्र 8 पुल बना है। सड़कें की जहां तक सवालें हैं तो मुझे लगता है कि जो सर वाला पुल, सर अब रहने दीजिए। अब यहाँ पे ये जो कार्यक्रम है मैं अब जनता के लिए ओपन कर रहा हूँ। हमारे सर आप लोगों के बीच जाएंगे और आपसे सवाल पहली बात मैं बता दूं, कुछ अपील कर दूं सर आप लोगों से। मैं 4 लोगों से 4 सवाल पूछूंगा, उसका जवाब सामने बैठे लोग देंगे। कोई हल्ला नहीं करेगा, सबकी बात आराम से सुनिए। पहली बार में 4 सवाल, फिर 4 सवाल। कोई आप बीच में से कोई बोलना चाहे सवाल प्रतिनिधि से? सर सीधे तौर पर मुद्दे पे सवाल हो, विधानसभा की सवाल हो। बाउंड्री मत मानिएगा, सिर्फ बाबूबड़ी की जो बात होगी वही करिएगा। ये बाबूबड़ी की विधायक हैं मीना कामत जी, उन्होंने मेरे घर के पास दुर्गा मंदिर है वहाँ पे कहा था कि मुझे नहीं आप लोगों का वोट चाहिए और नहीं आप लोगों का साथ। उसका वीडियो मेरे पास है। उन्हें सिर्फ सड़क के लिए बोला गया था। इस पे जरा जवाब देंगे उनके प्रतिनिधि। और कोई जनता बीच से कोई? मैं
स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि से एक सवाल करता हूं कि ये 5 काम बाबू और यहाँ बैठे हुए हैं, इनका भी स्थिति देख लीजिए। किसान भवन है ये, इनका स्थिति पहले देख लीजिए, विकास का धारा। उसके बाद आगे जाइए, प्रखंड का आप स्थिति देखिए कि जहाँ जाइएगा वहाँ नाक बंद करके जाना पड़ेगा, स्थिति देखिए आप। और 5 वो गिना दे केवल बाबू बड़ी का, हम कल से जदयू का झंडा ढोना चालू कर देंगे। और कोई सवाल किसी जनता का? हम रणधीर खन्ना सर जी से बोलना चाहते हैं। जो 5 से 6 साल पहले हम रणधीर सर जी के साथ में आंदोलन में हम खड़े हुए थे, जब हाई स्कूल का बात किया गया था, इसमें पहला प्रथम व्यक्ति हम थे इनके साथ। जो बोला गया था जो कम्प्लेक्स बनता है तो उसमें राजनीतिक होता है और पैसा लिया जाता है ज़्यादा, तो आपके साथ इस कम्प्लेक्स को रोकिए, जिसमें हासिम सर थे हाई स्कूल का हेड मास्टर। हम आवेदन करता है सर के साथ में, पूछ लीजिए जो आज तक 6 साल में कम्प्लेक्स काहे नहीं बना। धन्यवाद। और कोई जनता? 3 सवाल, 1 सवाल और सर आ रहे हैं। सर आपके पास फिर आ जाएं, आप लोग आराम से लिखिए। सर जो करेंटली हमारे विधायिका जी हैं, उनसे मेरा सवाल है कि जैसे यहाँ पे रोड बना दिया जाता है और फिर क्या उसका पानी किधर से निकलेगा वो मालूम ही नहीं है। मैंने कई बार यहाँ के लोकल जो मुखिया जी हैं उन लोगों से बताया, वो कह रहे हैं मेरे अंडर से बाहर का मामला है। तो रोड बना देते हैं, पानी जमता है, रोड ख़राब हो जाता है, फिर वापस टेंडर दे देते हैं। तो ये उनका पैसा थोड़ी ना जा रहा है, हम ही लोग टैक्स दे रहे हैं। तो मतलब हमारा पैसा ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। वो लोग कुछ दिमाग लगा के काम नहीं कर रहे हैं कि रोड बन रहा है, पानी जमा हो जा रहा है, वापस रोड ख़राब हो जा रहा है, हम लोग फिर से वापस रोड बना दे रहे हैं। तो उसका मतलब एकदम उसका जो निवारण है पूरा अच्छे से होना चाहिए कि नाला के साथ रोड बना। सर हम पहले बता दिए कि हम 4 सवाल करेंगे, तो बेवजह सर आराम से 4 सवाल होने दीजिए। सर अब रणधीर खन्ना जी और विधायक प्रतिनिधि हैं दोनों। रणधीर खन्ना जी, उनका सवाल था कॉम्प्लेक्स का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने भाई को याद दिलाना चाहते हैं कि हम जिला परिषद होने के नाते, हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष जी भी हैं, लगातार इसके विरोध में विद्यालय के द्वारा, उनके कमेटी के द्वारा, उनका कमेटी के अध्यक्ष होते हैं हमारे स्थानीय विधायक जी। हम लोगों को उसमें सदस्य भी नहीं है ना अध्यक्ष हैं, लेकिन हम उनके साथ, सही मुद्दा है कम्प्लेक्स बनना चाहिए। हमारा हर बैठक में एजेंडा आता है कि मार्केट कम्प्लेक्स जो अधूरा पड़ा हुआ है वह बने। मेरा हर आईडी पर, हर मीटिंग के प्रोसीडिंग पर लिखा हुआ है कि लगातार जो कम्प्लेक्स अधूरा है, मार्केट कम्प्लेक्स, उसको निर्माण पूरा किया जाए। तो यह शिक्षा समिति को कराना चाहिए। हमारे विधायक जी अध्यक्ष होते हैं, हमारे प्रतिनिधि जी हैं, वह जवाबदेही बनता है कि उनको मजबूती के साथ उस मार्केट कॉम्प्लेक्स को जरूर बनना चाहिए। सर 6 साल में प्रोसीडिंग तक सिमटा रहा आपका ये पहल। आगे विधायक प्रतिनिधि जी। विधायक प्रतिनिधि जी आपसे सवाल था, इन्होंने किया था कि 5 कौन सा काम मीना कामत जी ने किया, वो गिना दीजिए। 3 सवाल आपसे किया गया सवाल हम दोहरा रहे हैं। आप आराम से, सब लोग बड़ा शांत से चल रहा है, बढ़िया डिबेट चलेगा, आप लोग आराम से शांति बनाए रखें। बाबूबड़ी पंचायत में जैसे हमारे मैडम बताई, जो पिपरा घाट से खुटौना तक जाने वाली सड़क की स्वीकृति करवाने में क्या उसका योगदान है? क्या बाबूबड़ी के वो प्रभावित नहीं पंचायत में? बाकी कौन ऐसा काम नहीं कोई जो मुख्य सड़क हुआ होगा? इस चिकित्सालय बाबूबड़ी मुख्यालय में जो चिकित्सालय है, हम भी देखे हैं, पहले सांड रहता था, गोरहा पथी जाती थी, अभी चिकित्सक रहते हैं और मरीज की इलाज होता है, 200 से अधिक दवाइयां मुफ्त मिलती है। यह बाबूबड़ी के लिए नहीं है। विद्यालय में जैसे बताएं, श्रीमान विधायक जी का काम गिनाइए, सरकार का काम गिनाने के लिए तो है और लोग विधायक जी का काम गिनाइए। आप ही बता दें, चूंकि आप भी जदयू से हैं, इनसे नहीं हो पाया। मैडम विधायक जी का 5 काम वो पूछ रहे हैं कि 5 काम बाबूबड़ी पंचायत का क्या है। पत्रकार महोदय, जब माननीय विधायिका ने अपने प्रतिनिधि को भेजा है अपनी सूची लेके, तो मैं जनता दल यू की यहाँ, और मैं उसी रूप में यहाँ जनता दल यू का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपस्थित हूँ और जनता दल यू के प्रवक्ता के तौर पर उपस्थित है। इसलिए बेहतर है कि माननीय विधायिका जी के प्रतिनिधि उनके सवालों का उत्तर दें। आप जवाब दीजिए। राम प्रसाद जी, आपसे 3 सवाल किया गया, मैं आपको याद दिला देता हूँ। पहला था आपका जल जमाव का था, दूसरा था कि विधायक जी उनको बोली हुई थी कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, तीसरा था कि सड़क का, तो वो सड़क पे आपने बता दिया, और दूसरा जो है जल जमाव और मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है,
उन्होंने ऐसा विशेष टिप्पणी क्यों किया था, इस पर आप अपनी बात रखिएगा। अल्लाह कर मत कीजिए आप ही। हम सबसे पहले उन बंधु को जवाब देना चाहते हैं जो दुर्गा मंदिर के कैंपस में वोट नहीं देने की ज़रूरत है, आपकी वोट की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात की वीडियो के संबंध में विधायक जी के संबंध में बताए। मैं उस घटना में स्वयं था, अधिक मैं इस पर जाना नहीं चाहता, मैं स्वयं था विधायक जी के पीछे। मंदिर में प्रवेश करते ही वहाँ जो अफरा तफरी मची, कोई मांग नहीं, कोई कह रहे थे सड़क में पानी, इतना पानी, वस्तु तो पानी हुआ था, पानी में गली में पानी लगी हुई थी, कोई कह रहे थे इतना पानी इसको कौन साफ करेगा, कोई कुछ कह रहे थे, कोई कुछ, अफरा तफरी में सुरक्षा गार्ड हम लोग उनको किसी तरह से निकाल लिए। कोई कुछ कह रहे आप वोट नहीं लेना है, भले ही वो कही है कि सर ये मुद्दा से आप भटक रहे हैं सर। नहीं, वोट हाथ पकड़ के नहीं लिया था, यही कहते सर आप मुद्दा से भटक रहे हैं। बात नहीं थी, आप मुद्दा से भटक रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। आप भले जो कहीं मैं उस घटना में सवाल था, का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। था, आप मुद्दा से भटक रहे हैं सर। अब सब शांत हो जाइए। अब जहां तक सर अब शांत हो जाइए, जवाब नहीं दे पाए। और कोई बीच में जनता हमारे आगे सर, आगे 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 आगे, आगे में है एक हमारे माननीय जनता है, वो कुछ कहना चाहते हैं। मैं जदयू प्रवक्ता और रणधीर खन्ना जी से वो सवाल पूछना चाहूँगा कि उन्होंने बोला कि चौमुखी विकास हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या सड़क बांध के क्षेत्र में हो। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि पूरे बिहार का एक भी रोड बता दे मुख्यमंत्री विकास योजना से बना हुआ जो 6 महीना तंदुरुस्ती रूप से चला हो। मेरे नज़र में एक भी सड़क नहीं है जो मुख्यमंत्री द्वारा बना हुआ सड़क 6 महीना चला होगा। इधर बनता है और 2 महीना बाद पीछे से टूटता रहता है, आगे बनता रहता है, पीछे टूटता रहता है। ये ध्रुव सत्य है। दूसरी बात, यदि शिक्षा के क्षेत्र में बोलते हैं विकास हुआ है, तो ये कभी बिल्डिंग बना देने से शिक्षा का क्षेत्र में विकास नहीं होता है। आपका जो बहाली हुआ है टीचरों लोगों का, जो 5 लाख 7 लाख जो भी टीचर बहाली क्यों है, वह 90% टीचर का मैं चुनौतीपूर्ण कहना चाहता हूँ। तो इंग्लिश पेपर का बात छोड़ दीजिए, हिंदी पेपर शुद्ध पढ़ देगा तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। तीसरी बात, आप स्वास्थ्य के बात बोले हैं, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि आप विकास किए रहते तो ये इतने प्राइवेट जो पप्पू जी बोले हैं कि इतने सारे प्राइवेट गली गली अवैध रूप से नर्सिंग होम चल रही है जो 2015 के बाद शुरू हुई है, यह ध्रुव सत्य है। पूरे प्रखंड में अवैध अल्ट्रासाउंड चल रही है, पूरे प्रखंड में अवैध नर्सिंग होम चल रही है, अवैध क्लिनिक चल रही है, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले पंचायत गाँव कस्बा में चल गया है। ये स्थिति है स्वास्थ्य का। और इसमें जितने भी आशा कर्मी रहते हैं वह दलाली करते हैं और फर्जी दवा खरीदवाते हैं पेशेंटों का। जो है पूरे बिहार में व्यापक पैमाने में अरबों रुपया का धंधा मासिक रूप में होता है, जो फर्जी दवा का धंधा चल रहा है पूरे बिहार में। इसका जवाब दे सर 4 सवाल पूछना है, एक और आप सबके पास आएंगे, आप शांति से रहिएगा, सबके पास आएंगे। अभी जेडीयू के भी और बीजेपी वाले भी बोले हैं कि यहाँ पे चौमुखी विकास हुआ है, और खास करके बाहुबली विधानसभा का बता रहे हैं। अभी आपके बगल में थाना है और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरा सख्त है, तो पर डे यहाँ पे 50 गाड़ी अभी आप जाके देख सकते हैं सड़ रहा है। किसके वजह से? बिहार में नीतीश कुमार बोले हैं दारू बंद है, गली गली दारू मिल रहा है। अभी थाना में जाइए तो जितना पेपर नहीं उससे ज़्यादा सीज किया हुआ दारू है, बियर है, नशा का पदार्थ मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? बोले हैं जैसे हमारे मैडम के बारे में सही बोले हैं, इससे पहले बोलिए मैडम जो हमको नहीं आपका वोट चाहिए, नहीं हमें आप चाहिए। वही मैडम जी है जब उनको हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में आई थी तो हम इनको बोले थे कि मैडम हमारे यहाँ एक आधा अधूरा बना हुआ नहर है, वहाँ पे किसान को प्रॉब्लम हो रहा है, हजारों का हजार खेत जो है ना डूब रहा है, आप वहाँ पे एक नहर में जो है ना सफन दिलवा दीजिए, हम लोग को सुविधा हो जाएगा। मैडम बोली बाबू आपका काम 4 रोज में हो जाएगा। अभी पूरे साल गुजर गया है, हमने उनको 100 बार कॉल किया है, उन्होंने एक बार भी हमारे कॉल को रिटर्न नहीं किए हैं। वही विकास करते हैं। और हमारे यहाँ नहीं हमारे यहाँ से जो विधायक जीत के गई है, तो हमारे यहाँ बाहुबली विधानसभा का मुख्य द्वार है भटगामा, ना कि वहाँ से वो गुजरती है जयनगर होते हुए। क्यों? यहाँ रोड नहीं बना हुआ है, इनका रास्ता ये नहीं है। बस चुनाव के टाइम में इनको याद आता है पब्लिक, और चुनाव जब जीत जाते हैं तो अपने घर में सो रहते हैं। ये हो गया सर, धन्यवाद। और 2 लोग कोई और सर हो गया सर, यहीं पे 4-5 सवाल है इसमें। चलिए सर तब तक जवाब लीजिए, फिर आ रहे हैं सर आप ही के सब आएंगे। अब जवाब लीजिए आदर्श जी, जवाब लीजिए।
राम प्रसाद जी। रणधीर खन्ना जी से सवाल था, रणधीर खन्ना जी से सवाल था और मैडम से सवाल था। उन्होंने कहा था सड़कों का जाल बिछा है। ठीक है मैम, आप बता दीजिए कि इन्होंने अभी कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार को लेकर अभी जो इन्होंने कहा है, उसके बाद ये भाई साहब ने बताया कि शराबबंदी और नहर उराही के लिए, तो इस पे आप क्या कहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने ये काम किया है या नहीं? बहुत स्पष्ट, मैं एक इसमें मेरा उत्तर भी है और यहाँ जो हमारे जितने भी सम्मानित बंधु उपस्थित हैं, कितना मिनट लगता है अब हमको यहाँ से भैरव स्थान थाना पहुँचने में। किसी ने सोचा नहीं होगा कि मिनटों में वो दूरी सिमट गई है। और मैं सहमत हूँ साहित्यकार आदरणीय प्रीतम जी के उस वाक्य से कि विकास को देखने के लिए पॉजिटिव चश्मा भी रखिए, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना हो तो ये अलग बात है। हमारे भाई यहाँ कह रहे थे कि क्यों प्राइवेट स्कूल्स खुले हैं या खुलते हैं, तो मैं एक बात कह दूं और मंच से भी सम्मानित भारद्वाज जी ने इस बात को उठाया कि वैश्विक मंच पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सदैव से एक विषय रही है, ये आज से नहीं रही है। और मैं ऐसा नहीं कह रही, प्राचीन काल में भी राजाओं के पुत्र के लिए आश्रमों में विशेष मुनि पढ़ाया करते थे और वहीं सामान्य लोगों के बच्चों की पढ़ाई सामान्य पाठशालाओं में होती थी। मैं स्वीकार करती हूं, मगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संपूर्ण विश्व में जो है वो मापदंड होता है। और ये कहना कि क्यों अगर ऑक्सफोर्ड जैसा विद्यालय नहीं खुल सकता है बाबूबरी में, इसलिए ऑक्सफोर्ड को बंद कर दिया जाए, ये कोई विषय नहीं है। और पप्पू जी ने कहा था एक सवाल में कि मैडम जी भी पढ़ी होंगी और आज उनका बच्चा, तो मैं बता दूं, मैं बहुत खुल के स्वीकार करूं, आप उधर व्यक्तिगत मत जाइए। नहीं, अभी उन्होंने कहा, वो अभी जनता का सवाल है, आप उनका जवाब दीजिएगा। वो जब आपको कहेंगे तब आप कहिएगा। नहीं मैम, अभी और सवाल होगा, और भी लोग सवाल लीजिए। सर आप उधर चले जाइए, पीछे से जो लोग अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करना चाहते हैं वो हाथ उठाइएगा, हमारे सर आपके पास पहुंच जाएंगे। सर सिंचाई पर जो बात हुई है, हेलो, अगर आपके तीखे सवाल इस मंच को झेलना पड़ता है तो आपको चाहे गलत जवाब हो या सही जवाब हो, आपको सहना नहीं होगा, आपको भी धैर्य रखना होगा। आप लोग सुनिए, मैडम से सवाल किए थे, सुनिए उनको। ये कौन सा तरीका हुआ? एक आपके पसंद का नहीं ना जवाब होगा। एक सवाल उधर से आ रहा है हमारा, जरा आप लोग ध्यान बनाइएगा। हाँ हेलो, हम आए हैं एक बहुत बड़ा मुसीबत लेकर के आप लोग के सामने में। कोविड में 2020 में काम किए थे, टेम्पू चला के कोरोना का प्रचार प्रसार किए, सारा काम किए। उसके बाद अभी तक मेरा जो है हॉस्पिटल वाला पेमेंट नहीं किया गया है। इसी मुद्दा पर हम आए हैं आप लोग का सहारा लेने। आप किससे पूछना, सवाल आपका किससे है? जो आप प्रतिनिधि के नजदीक आए हैं, आप लोग जो है मेरा समस्या का हल। रणधीर जी शायद ये सब आपका क्षेत्र है, तो सर आप ही इसको निदान कीजिए, जवाब दीजिए। हॉस्पिटल, आपका सवाल चला गया, सुन लीजिए उनको। रणधीर जी। जी कोविड काल का लगभग 3 साल से अधिक हो गया है। 19 में हुई थी, 19-20 5 साल हो गया, लेकिन हमारे भाई नहीं इधर ही रहिए। भाई जी आयो सर, एक मिनट भाई जी हमरा सप्ताह में 5 दिन भेट देता, लेकिन आज तक हमरा के आगू प्रस्ताव नहीं रखला जो हमारी मुद्दा है, हमारी समस्या समाधान नहीं हुई है। अभी की करता? नहीं, एक मिनट आ रहे कोविड के समय की जो स्थिति हो, क्या स्थिति बनता था, क्यों नहीं हुआ, अगर हमारे संज्ञान में होता तो हम लोग इस बात को आगे तक ले जाते, उनका समाधान करवाते। एक दूसरी बात, आप शिक्षा, हम स्वास्थ्य पर ले जाना चाहते हैं भाई साहब। नहीं सर, आप इधर उधर बात मत ले जाइए, जो उनका जवाब है, सवाल है, उस पर बस जवाब दीजिए, बस हो गया। सर अभी रमन सर आप पीछे चले जाइएगा, जो लोग सवाल लेना करना चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधि से। और कोई सर? एक मिनट सर, ये मेरा क्वेश्चन माननीय भारती मेहता जी से है। ये आप अभी राजतंत्र और लोकतंत्र की बात किए हैं। राजा महाराजा राजतंत्र की बात थी जब उनका बेटा राजा बनता था। अभी लोकतंत्र है, अभी हम लोग चुनते हैं, जनप्रतिनिधि होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है।
तो उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि उनको भी पता है कि वहाँ का शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य गड़बड़ है। अभी सरकारी हॉस्पिटल पे आप जाइए, 10 ठो दलाल मिलेगा आपको प्राइवेट हॉस्पिटल वाले का कि चलिए यहाँ पे इलाज नहीं तो वहाँ जाता है, खुद हॉस्पिटल के स्टाफ तक भेजता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। एक बात बताइए हमको, आप राजतंत्र और लोकतंत्र में एक समानता कैसे? उस समय चुनाव होता था, नहीं होता? अभी चुनाव होता है। 1 मिनट, आपके सवाल को मैंने सुन लिया। मेरा जो कहना था शिक्षा पर कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वैश्विक तौर पर ये एक विषय रहा है। आज भी तमाम यहाँ शिक्षाविद भारद्वाज भाई भी बैठे हुए हैं, पप्पू जी भी कई वर्षों तक शैक्षणिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। हम एक साइंस की पुस्तक को पढ़ाते हैं, मगर फिर अगले सेशन में विमर्श होता है और इसी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनती हैं। मेरे कहने का संदर्भ वहां था कि निश्चित तौर पर जो शिक्षण व्यवस्था है वो वैश्विक तौर पर और बेहतर और गुणवत्तापूर्ण कैसे हो, इसके दिशा में लगातार, चाहे तब जब राजशाही हो तब, चाहे जब लोकतंत्र है तब, मेरे कहने का संदर्भ वो था। और जहां तक आपने कहा कि हॉस्पिटल्स में, एक और चीज मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि अभी यहाँ भाई साहब थे जिन्होंने कोविड का कहा, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी। वो आपसे सवाल नहीं था, समय का पाबंदी है, आप उसको समझिए। वो आपसे सवाल नहीं था। एक सेकंड सुन लिया जाए। आपसे वो सवाल नहीं था, मैं नहीं सुनूंगा। यहाँ की जो जनता है वो, उनका जो सवाल है वो आप सुनिए। सबसे पहला सवाल है हमारे इंडिया गठबंधन वाले साथियों से कि क्या 2005 से पहले वाला बिहार बाबूबड़ी में बनाना चाहते हैं, तो बिना ऑपरेशन का बाप मधुबनी जाते समय में हो जाए डिलीवरी? कैसा सड़क चाहिए, कैसा सुरक्षा चाहिए? गोलू अपहरण वही विजन है आपका, या कुछ नया विजन लेके आए हैं? आप जो सरकार में आने के लिए छटपटा रहे हैं, तो हमारे अभी तक तो विकास का है कि ये राजीव जी का हुआ, नेहरू जी का हुआ, मोदी जी का हुआ, अब आप कैसा करना चाहते हैं? हम जो कर रहे हैं वो बहुत खराब है, तो अच्छा क्या होगा? वही जंगल राज, वही गोलू अपहरण, वही चरवाहा का हॉस्पिटल बनाइएगा, या नया कुछ विजन है? चलिए सर, और किसी जनता का सवाल है सर? कोई जनता सर सवाल करना चाहे मुद्दे पे कीजिए। जनता सर जनता सवाल करे, कार्यकर्ता मत करें, जनता करें। मैं माननीय विधायक जी से, प्रतिनिधि जो आए हैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, जब से इलेक्शन में जीत के जो गए हैं, आज तक उन्होंने कितना बार बाबूबड़ी आए हैं, कितना बार स्कूल चेक किए हैं, कितना बार हॉस्पिटल चेक किए हैं, कितना बार ब्लॉक चेक किए हैं? वो थोड़ा हमको जवाब दें सर। दो सर हुआ, 2 लोगों का सवाल। और कोई सर किन्हीं जनता का सर, और किसी जनता का सर आप बोल लिए थे। नहीं, तो अब जो नहीं दबाए तो दोबारा थोड़ी दे पाएंगे, ये बताइए हमको, दोबारा दे पाएंगे? नहीं सर। और सर ये 2 सवाल सर आप हैं, 2 सवाल आपके पास था। यदि ऐसा वो बता रहे हैं कि कई बार आए, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद उस क्षेत्र में नहीं थे। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा महीना नहीं है जो विधायक जी बाबूबड़ी या अन्य अपने क्षेत्र में नहीं गए हैं। लगता है कि उस क्षेत्र से बाहर होंगे, इसलिए कहते हैं कितने बार आए। दूसरी बात है, कहते हैं कि कितने स्कूल को चेक किए। पिछले कुछ दिन पहले हम उसमें साथ थे, आते वक्त पीढ़ी में जाकर के चेक किए, और चेक करने के बाद सारा व्यवस्था सही था, लेकिन एक अटेंडेंस अधिक बनी थी और एक शिक्षक अनुपस्थित थे, जिसके संबंध में कार्रवाई के लिए कहने लगे। तो फिर कहे कि आइंदे ऐसी गलती नहीं होगी। कई स्कूलों में वो गई है, ऐसी बात नहीं है। बाबूबड़ी में इस बार नहीं, पहले भी एक बार हम लोग गए थे, लेकिन उस समय में सारी व्यवस्था, सारे लोग कहे कि ठीक ठाक चल रहा है, और सुझाव दिए कि यदि मान लीजिए कि आप आते हैं प्रधान को, आप दुरुस्त रहिए, सब चुस्त रहेगा, आपकी अनुपस्थिति रहेगी तो यह व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगा। ऐसी बात नहीं को चेक नहीं करते हैं। चलिए राम प्रसाद जी हैं, तू जानते हो कि पीढ़ी स्कूल की चेक। कौशल किशोर जी और हमारे संजय यादव सर बताएंगे। उनका एक सवाल था कि 2005 से जंगल राज को लेकर कि आप फिर से दोबारा बाबूबड़ी में आप ये जंगल शांति से रहिए, हम लोग आएंगे। 2005 से पहले जनता का राज था। 1990 से लेके 2005 तक जनता का राज था। आज क्या है? गरीब गुरबा। आज नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं,
अगर लालू जी नहीं रहते तो आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होते। सामाजिक क्रांति हुआ 1990 से लेके 2005 तक, कह रहे हैं चरवाहा विद्यालय। अगर चरवाहा विद्यालय खुला तो उसमें भी लालू जी की बहुत बड़ी ये समझ थी कि गरीब गुरबा का बच्चा जो भैंसी चराता है, जो बकरी पालता है, वो उस स्कूल में जाकर पढ़े। ये बहुत बड़ा विजन था। गरीब गुरबा के लिए लालू जी ने जो किए वो कोई नहीं कर सकता है। आज अपना आप अधिकार समझ रहे हैं, वो लालू जी का देन है। और आने वाले समय में जो आप कह रहे हैं कि आप छटपटा रहे हैं, हम लोग छटपटा नहीं रहे हैं। जनता आगे है, जनता आगे रहेगी। आने वाले कौशल किशोर जी, सर कौशल किशोर जी भी सर जवाब देना चाहेंगे। कौशल किशोर जी इस मुद्दे पे। निश्चित तौर पर हमें फक्र है कि हम ऐसे अलायंस में हैं जहां दो पार्टी एक दूसरे की जवाबदेही ले रहे हैं। यहाँ तो ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो अपने ही पार्टी के विधायक की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं। खैर जो भी हो, मिश्रा जी, आपके प्रश्न का जो मैं स्पष्ट जवाब दूं, जो हमारा विजन है, जो सामाजिक न्याय की धारा बही है आदरणीय लालू जी के रीजन में, जिसके बाद किन लोगों के द्वारा उनको फंसाया गया, कैसे उनको दोषी किया गया, मैं उन मुद्दों पर नहीं जाना चाहता हूं। आने के लिए हम हड़बड़ाहट में भी नहीं है। आदरणीय संजय बाबू ने सही कहा, वो लाना नहीं लाना वो जनता का काम है। हाँ, ये मेरा विजन क्लियर है कि आने के बाद जो एक जेन्युइन सामाजिक न्याय की बात होगी, जो अति पिछड़ों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की बात होगी, जो सबके स्वास्थ्य और सबके विकास की बात होगी, वैसी समाज की परिकल्पना और वैसे प्रदेश और वैसे विधानसभा की परिकल्पना हमारे और हमारे नेताओं के मन में है। ये सड़कों को रोशन करके लोगों के जीवन से जो रोशनी खींची जा रही है, आप सड़कों को चकाचौंध कर रहे हैं। नगरीय विकास और नागरिक विकास अलग है। हमारा जब सत्ता आएगा तो नागरिक का विकास होगा, जिससे स्वतः नागरीय विकास होगा। सर एक मिनट, रणधीर सर आप मेरी बात सुनिए। ये सवाल मैडम से है। रणधीर सर यह भी मतलब सर ने बताया कि लालू नहीं होते तो नीतीश नहीं रहते हैं। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। 2 बार निश्चित तौर पर आदरणीय तेजस्वी भाई लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, मगर 2 बार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। और किसी को कोई व्यक्ति नहीं बनाता है, जनादेश से कोई व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बनता है तो नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के पसंद थे, और इसलिए वो पिछले 20 सालों से बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद। अब सवाल की ओर फिर जी जी जी। हम यहाँ के स्थानीय हर एक पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम उनसे एक क्वेश्चन करते हैं कि बाबूबढ़ी में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, और उसके लिए कोई भी पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कोई भी प्रतिनिधि इसके लिए क्या कर रहे हैं और कौन सा आंदोलन करेंगे कि यहाँ का व्यवस्था ठीक होगा, हम सभी से ये राय लेना चाहते हैं। चलिए रणधीर जी, आप ही इसका जवाब दे दीजिए। भाई जी, हम याद दिलाना चाहते हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, बिजली की क्या व्यवस्था थी पीछे की सरकार को देख लीजिए। कब आएगी बिजली वह राह देखना पड़ता था, कभी आ गई बिजली। अभी कब कटेगी बिजली वह सोचना पड़ता है कि बिजली कटता भी नहीं है, भूल गया लोग। अब लालटेन और क्या कहते हैं दीपक सब कहाँ रखा गया, कोई खोजता भी नहीं है। डिबिया कहते थे हम लोग गांव घर में, डिबिया के खोजबो करे छियै कि कोई नहीं खोजे छियै। लाइन अनवरत भेटे छै। 1 मिनट सर, 1 मिनट। आज 2टा फीडर भ गेलै, पिपरा घाट, अमोला गाछी और बरुआर। विकास भेले बिजली के। तब आइ 24 घंटा में 22 घंटा से अधिक बिजली भेटे के काज करे छै। सर सवाल की ओर आदर्श जी। 1 सेकंड, जी सर, मुझे लग रहा है अंतिम सवाल है सर। दिला दियो चाहे छी कनी सर। कौशल 1 मिनट, कौशल बाबू के सर एक सवाल के जवाब। सर ये मुझे लग रहा है ये अंतिम सवाल है सर। अच्छा 1 मिनट, आप जवाब नहीं दीजिएगा, आप सवाल करिएगा। बिजली के संबंध में हम भी कुछ बताना चाहते हैं। 1 मिनट, हम कौशल बाबू को थोड़ा सा जवाब स्वास्थ्य के विभाग में। सर, कांग्रेस महागठबंधन की सरकार 60 साल से अधिक में 10 एम्स पूरा देश में बना, पूरा देश में सिर्फ 10 एम्स। अभी बिहार में 2 एम्स है, पीएमसीएच
विश्व एशिया के सबसे बड़ा हॉस्पिटल दूसरा स्थान पर कहाँ बाबू बरही से पटना चले गए, कोई नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, ये गलत बात है। बाबू बरही में ही रहिए, पटना नहीं जाना है। जरूरी होगा। आप सवाल करिए सर वहां से। नहीं सर, आप बाबू बरही में ही रहिए, पटना मत जाइए अभी। बाबू बड़ी के सड़क के बारे में कोई नहीं सोचते हैं, जो आज से नहीं बहुत पहले से भी है। दोनों दलों के तरफ से किसी तरफ से भी कोई हमेशा पानी रहता है। हम लोग खुद से तो कर नहीं सकते हैं, करना तो आप लोगों का काम है। तो यही इस पे क्या कहा जाएगा सो आप लोग? सर मेरा सवाल यही है, बाबूबरही मध्य विद्यालय बाबूबरही में का अध्यक्ष मैं 10वां साल से हूँ। आज जब भी स्कूल जाता हूँ तो एक भी टीचर, जेंट्स टीचर में बच्चा से कोई भी सवाल करता हूँ तो एक भी जवाब नहीं दे पाता। आप पूछता हूँ बच्चा पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, तो एक भी बच्चा कहता है पढ़ाई नहीं होता है। पहला घंटी जोड़ के कोई घंटी पढ़ाई नहीं किया जाता है। और लंच के बाद कभी भी जाइए स्कूल में, कोई भी टीचर आपको नहीं मिलेगा। मैडम जी ये भी कहे कि सर कहे हैं कि पीढ़ी में मैडम जी जांच की है। उनका तो घर है, आते हुए जाते हुए रास्ते में देखी, स्कूल से जाकर के चेक कर लिए। कभी बाबूबरही में आई है कोई स्कूल में चेक करने के लिए जो मास्टर है कि नहीं है, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कह रहे कि शिक्षा व्यवस्था एकदम सही कर दी है। हम एक भी टीचर जो है सही से नहीं देता। चलिए राम प्रसाद जी आपका सवाल जवाब दे दीजिए। लगता है कि हम लोग कार्यक्रम के अंतिम ओर जा रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए। सर सबसे पहले हम दोनों का जवाब दे रहे हैं। अब दोनों का जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले बिजली वाली बात उठी थी जनप्रतिनिधियों से, तो मैं एक बात की खुलासा करना चाहता हूं। सुरेश जी सामने बैठे हुए हैं, बसहा पंचायत में 5-6 ट्रांसफार्मर आया। ठेकेदार राजद के सपोर्टर हैं, उन्होंने 1 किलोमीटर में 5 ट्रांसफार्मर लगा लिए। ये पार्टी सपोर्टर की बात मत कीजिए। नहीं हम सुन लिए पहले सुनिए। ये नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत मत जाइए सर, व्यक्तिगत मत जाइए। नहीं सुनिए, व्यक्तिगत मत जाइए सर। सुनना होगा। इसी बिंदु पर हमारी मैडम कही थी एसडीओ को कि यदि इसमें सुधार नहीं होगा तो मैं स्वयं धरना पर बैठूंगा। बाबूबरही बिजली बस हम सुधार करवाइए, स्वयं मैडम बोली है। आपको सुनना होगा, आप एक पक्षीय बात मत कहिए। सर धीरे से सुनिए। मैं एक सवाल है, आदर्श विद्यालय का सवाल है। एक बूढ़ा बाबा का सर सवाल है, बस इनका सुन लीजिए सर। हेलो, हम यहाँ का एजेंट हैं अखबार का। 20 बरस से हम काम करते हैं। जहाँ होना चाहिए विकास वहाँ तो कोई नहीं बोल रहे हैं। यहाँ सिंचाई का सुविधा नहीं है, अफसरशाही बढ़ा हुआ है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य नहीं है, न सिंचाई है। यही बात है हमारा। चलिए सर धन्यवाद। सर आगे सर आप प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस लेके आए हैं आप लोग, बहुत खुशी की बात है। आप जितने भी महारथी हैं हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रणाम करते हैं जो अभी तो इतना उतावला होकर रोध विरोध प्रतिरोध करते हैं। इसका सवाल नहीं है। आप अपने चरित्र का निर्माण कैसे कीजिएगा और आगे कैसे बढ़िएगा। अपना धरती बाबूबरही के लिए मरिए। और बाबूबरही में छात्रवृत्ति मिलता है, बोलिए कोई भी। बाबूबरही में पानी मिलता है, बाबूबरही में सड़क है, बाबूबरही में बिजली है। ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे। बाबूबरही में किसान मर रहा है। घर देखिए, कोई भी कहीं भी खंभा गड़ा हुआ है। आप हाथ नहीं डोलाइए, हाथ डोलाने से काम नहीं चलेगा। आप धरती पर आइए, काम कहाँ हो रहा है। हम कोई सब पार्टी को सम्मान करते हैं। किसान को सम्मान कीजिएगा, आप आगे बढ़िएगा। अरे ओपिनियन नहीं, सवाल क्या है वो पूछना था आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग ये जानते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से दोस्ताना माहौल में आप लोगों ने ये सवाल किया और हमारे प्रतिनिधियों ने उसका सर एक अंतिम सवाल एक सर बाबा जी का सर सुन। हमारा सवाल 2 पॉइंट पर है। जितना सुने हैं सब पक्ष विपक्ष सब बोल रहे हैं, लेकिन सुधार का क्या रास्ता होगा वो कोई नहीं बोले हैं। हम लोगों को इतना उपस्थित जितना भी सदस्य हैं और सब कहते हैं विकास होना चाहिए, बिजली 100% होना चाहिए, किसान को बने खेत में पानी जाना चाहिए, तो कोई इस पर आंदोलन नहीं किया है। अपना
नीति से देखिए, अपना ईमानदारी से देखिए, साफ करके बोलिए। आज संकल्प ले लीजिए कि हम लोगों को ये करना है, तो विकास बाबूबढ़ी का चौमुखी विकास होगा और किसी को बोलने का मौका नहीं होगा। ये आज संकल्प लेकर के सब नेता यहाँ से जाइए तो 100%। सर बहुत बहुत आप सभी का हमको लगता है सर हम लोगों का जो कार्यक्रम था बहुत दोस्ताना माहौल में, बहुत ही शांत से, इतना बेहतर कार्यक्रम हमने अब तक नहीं किया है। अब हम लोग आ रहे हैं अंतिम पड़ाव में, मतलब आने वाले 5 अगले साल जो हम लोग प्रतिनिधि को चुनेंगे, उसमें हमारे तमाम जो महारथी सब यहाँ बैठे हैं उनका एजेंडा क्या होगा, उस ओर आ रहे हैं कि वो क्या संकल्प लेंगे, किस मुद्दे से आएंगे। सवाल हो गया है सर, जो भी था वो हो चुका है। हमारे पास समय सीमा कम है, हम 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, हम उससे कई ज्यादा आगे निकल गए हैं। यहाँ पे जो हमारे जो एनडीए की सरकार है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि बस 2 मिनट, समय सीमा बहुत कम है, कि 2 मिनट में आप अपनी बात रखिएगा कि अगर आपकी सरकार वापस फिर से आती है बाबूबढ़ी में, तो आप क्या विकास करिएगा उस मुद्दों पर। मैं बस 2 मिनट में अपनी बात रखिएगा बस। निश्चित तौर पे हमारी एनडीए की सरकार को अगर जनादेश मिलता है और पुनः बिहार में सेवा का अवसर मिलता है, तो मेरी कोशिश होगी कि जो जनता से जुड़ी समस्या आती हैं, निश्चित तौर पर सरकार नीतियों का निर्माण करती है, जनता से जुड़ी समस्याओं को उन नीतियों में शामिल करके और एक बेहतर विकास की दिशा और दशा तय करने की कोशिश करूंगी बाबूबढ़ी में, ये मेरा कहना है। बिल्कुल, वहीं पे मैं इनसे जानना चाहूंगा, एक सिंचाई पर हमारे पत्रकार तो हैं नहीं, अब कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पे आपको बताना है। सिंचाई पे कुछ बोलना, बोलिए। एक अपने जो पेपर जो बांटते हैं वो प्रश्न की सिंचाई पे सुन लीजिए सर, बोल लीजिए। भाई जी, सिंचाई के लेल हर कोसी केनाल से बेतरनी बनल छे लगभग, और खरकबन्नी भूपट्टी के बीच में हमरा सब पर मुकदमो भेल छे। हम सब कोसी नहर केनाल के 4 जगह काट के होम पाइप लगेलिए। सरकार अभी 5-10 साल में जगह जगह वितरनी बना के सिंचाई के लिए काम भ रहा है। दोसर बार हर खेत के बिजली उपलब्ध भ रहा है, जतऽ बोरिंग है कि सरकार ओकरा पानी सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन कर रहा है फ्री में। रणधीर जी अब आगा बढ़ू। कौशल जी अगर अहाँ के सरकार में सत्ता में आबी तो अहाँ की करब? कौशल जी सुन लीजिए ना चाचा, सुन लीजिए, हल्ला नहीं कीजिए, सुन लीजिए। सर हमारे सब कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है, बहुत दियो कार्यक्रम के। कौशल जी आप बोलिए। मैं सभी मतदाताओं को स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि महागठबंधन की जनादेश ही नहीं, केवल और केवल महागठबंधन का विधायक भर बाबूबढ़ी विधानसभा में हो जाए तो बाबूबढ़ी का चहुमुखी जेन्युइन विकास होगा, फेक वाला विकास नहीं। हर वर्ग के व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था दी जाएगी, स्वास्थ्य की उत्तम सुविधा दी जाएगी, और ये राजा महाराजाओं वाली शैक्षणिक व्यवस्था नहीं होगी। यहाँ केवल मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके माध्यमिक और माध्यमिक को उच्च माध्यमिक नहीं किया जाएगा, बल्कि हर पंचायत में एक जेन्युइन हाई स्कूल की स्थापना हो जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ऐसे नहीं कि 500 छात्र नामांकित हैं, 30 गो शिक्षक है और 6 गो कमरा है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम नहीं देंगे। एक जेन्युइन शिक्षा व्यवस्था पूरे विधानसभा में देंगे, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे, तदुपरांत विकास होगा। जब नागरिक विकास होगा तो नगरीय विकास हो जाएगा। हमारे हैं यहाँ पे ठीक है सुनील मंडल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी सरकार सत्ता में आती है तो आप बाबूबढ़ी के लिए क्या विकास करेगा? सर अपनी बात को बस 2 मिनट के अंदर में ही रखिएगा। मैं सबसे पहले, आज बहुत लोग चिल्ला रहे हैं शिक्षा, और यहाँ 2 जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं बाबूबढ़ी में, बहुत बड़ा स्कूल, मैडम और ये हमारे भारद्वाज जी दोनों आदमी बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जनस्वराज का सरकार बनेगा तो मैडम को और भारद्वाज जी को स्कूल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी स्कूल में व्यवस्था होगा कि विश्व स्तरीय शिक्षा बिहार में लोग यहाँ जाएंगे। मैं एक बात बताता हूँ कि आज बिहार के एक बच्चा पर मंथली 850 रुपया खर्चा होता है। क्या 850 रुपया का शिक्षा मिल पाता है सरकारी स्कूल में? या हमारे बच्चे केवल खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं सरकारी स्कूल में? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का जो पहला विजन है प्रशांत जी का, वो है कि विश्व स्तरीय शिक्षा कैसे बिहार में होगा, उसकी पहली प्राथमिकता है। दूसरी है कि जो अभी आप सुने हैं कि भाई रोजी रोजगार के व्यवस्था, बहुत लोग हल्ला करते हैं सत्ता और विपक्ष कि हमने 5-7 लाख नौकरी दे दिया, हमने 5-7 लाख नौकरी दे दिया। बिहार में चपरासी से लेकर
मुख्य सचिव तक 23.5 लाख लोग नौकरी करते हैं सरकारी में, और बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ से ज्यादा है। क्या 13 करोड़ की जनसंख्या वाले बिहार में 23.5 लाख लोग नौकरी करेंगे तो बेरोजगारी दूर होगा? आप सर प्रीतम जी आप अपनी बात रखिएगा कम शब्दों में, और बहुत ही समय सीमा हमारे पास कम है। हम 2 मिनट का तुरंत खत्म करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा है आपके संवाद और चौपाल के अंतर्गत मुझे ऐसा लगा जो आदरणीय सत्ता के सैनिक महोदय लोग इतने उतावले हैं जो संवाद को प्रतिवाद में प्रतिवाद बनाते जा रहे हैं। संवाद को संवाद रहने दीजिए। यह संवाद आपका लाइव हो रहा है। बाबू बढ़ी को इस तरह से बदनाम मत कीजिए। यह कहना है आज हम लोग शिक्षा की संवेदना को आगे नहीं रख रहे हैं, केवल रोजगार की राजनीति कर रहे हैं। रोजगार कौन बेरोजगार है? सब झूठ मूठ का बेरोजगार है, राजनीतिक बेरोजगार है। रोजगार सभी के पास है। आपका जो नियत, आपका भविष्य, आपका बच्चा बर्बाद हो रहा है, इसके लिए किसी को चिंता नहीं है। अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए आज का यह चौपाल से संवाद जाना चाहिए जो हम लोग शैक्षिक संचेतना के लिए अग्रसर प्रहरी बने। हम लोगों की चेतना जागृत होनी चाहिए। हमारे मुखिया जी हमारे समिति के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, मैं उसका अध्यक्ष था। प्रतियोगिता परीक्षा चलाता था यहाँ, जबकि सरकार की व्यवस्था नहीं थी। 7 वर्ष तक चलाया। अब कार्यक्रम के हम अंतिम पड़ाव पर है। अंतिम पड़ाव पर के साथ ही मैं कहना चाहता हूं, अपने परिवार और अपने समाज को भी बचा के रखने की प्रयास कीजिए। सबों का जो सौहार्द, सामाजिक स्नेह केवल राजनीतिक स्वार्थ में बर्बाद मत कीजिए। इसलिए कि आपका बच्चा, हमारा बच्चा अपने सांस्कृतिक संचेतना से ही आगे जीवित रहेंगे। इस पर भी ध्यान दीजिए। केवल राजनीतिक सत्ता के लिए केवल यह गलत संदेश मत दीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस 1 घंटे में हमने बाबू बरही की बहुत सारी प्रमुख मुद्दों पे हम लोगों ने जाना। सर और कैलाश सर भी, इन दोनों को भी सुन लिया जाए। इनका संजय सर कुछ कहना चाहेंगे। सर ये अंतिम पड़ाव, बस 2 मिनट का सर समय है, बैठ के सर आसान। अगर महागठबंधन की सरकार होती है, आपने देखा कि 17 महीना तेजस्वी जी को मौका मिला तो 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किए। उसी तरह अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से जो छात्र, नौजवान जो बेरोजगार हैं उसके रोजगार के लिए सरकार पहल करेगी। साथ ही बाबू बरही में जो मूलभूत समस्याएं हैं, अगर हमारे यहाँ विधायक होते हैं तो उस समस्याओं को समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश भाई जी से निवेदन करेंगे कि अपना ओपिनियन देते हुए इस कार्यक्रम के समापन का भी आप ही कर दें। पक्ष और विपक्ष में जो कोई भी रहे, अगला सरकार जिन भी पार्टी का बने, मैं उम्मीद करता हूं जो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, और बहुत एक मुख्य मुद्दा है पलायन। 12,000 ट्रेनें दी जा रही हैं जो आपके बच्चे यहाँ से देश के विभिन्न कोनों में जाकर के नौकरी करें, वो रुके, पलायन रुके। जो यहाँ अगर रोजगार मिलेगा तो पलायन रुकेगा। रोजगार हमारे अपने जगह पे मिले, इंडस्ट्रीज हो तो हमारे बच्चों को रोजगार यहीं मिलेगा। बड़े कारखाने खुले जो हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। धन्यवाद। ठीक है सर, कार्यक्रम अपने अंतिम की ओर है। हम लोगों ने यहाँ पे बाबू बरही के लिए जाना कि बहुत सारी यहाँ पे प्रमुख मुद्दाएं हैं, उन मुद्दों को हमने जाना, सुना। अब निर्णय आप लोगों के हाथों में है, और यहाँ पे मौजूद मैं जो जनता है उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, और यहीं पे सभी नेताओं जो यहाँ पे मंच पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने साथ दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग देखते रहिए प्रभात खबर। मैं हूँ आदर्श शिवम और हमारे कैमरा सहयोगी है कुमार गौरव, परितोष साही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बिहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।